जय श्री कृष्णा। ये चैनल है हमारे हिंदी श्रोताओं के लिए और हिंदी ऑडियंस के लिए, जिन्हें की इंटरेस्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जो चाहते हैं कुछ नया लर्न करना, जो चाहते हैं कुछ नया सीखना। तो आपके लिए मैं बता दूं कि मैंने ये चैनल सिर्फ और सिर्फ उनके लिए लॉन्च किया है जिनको कि काफ़ी इंटरेस्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, एंड दे आर फाइंडिंग ट्राइंग टू फाइंड आउट द सोर्स, लाइक कहाँ से वो सीख सकते हैं। सो यू आर एट द राइट प्लेस, और हम अपनी कॉस्मिक जर्नी को स्टार्ट करेंगे। आज सबसे पहला टॉपिक, एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत क्या है, एस्ट्रोलॉजी हमें क्या दिखाता है, एस्ट्रोलॉजी हमें क्या सिखाता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? Astrology is a cosmic science. Astrology is a helping tool, a guiding tool, जो कि आपको आपके डेस्टिनी से परिचित कराता है, जो कि आपके लिए मेंटरशिप का काम कर सकता है। अगर आप इसे सही से डिकोड करें तो ये आपको बताएगा कि आपकी डेस्टिनी कहाँ पे है, और आप क्या कर्मा, आपका ऋणानुबंधन क्या है, आप कौन सा कर्म, संचित कर्म या पास्ट कर्म लेके आए हैं। एंड वाई एस्ट्रोलॉजी? सो सी, एस्ट्रोलॉजी जो है वो क्यों जरूरी है? तो एस्ट्रोलॉजी, जैसा कि मैंने अभी बताया, कॉस्मिक साइंस है। कॉस्मिक साइंस अबाउट व्हाट? टू नो द मेमोरी ऑफ द पास्ट, to know the excitement about the present, or to know about uncertainty of the future. So हमारा ह्यूमन माइंड जो है, या हम जो हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा वर्री किस चीज़ की होती है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ, हम उसको रिवाइव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कहीं से वो सही हो जाता है या कुछ हो जाता है, वो मेमोरी, राइट। और दूसरा क्या होता है? एक्साइटमेंट अबाउट प्रेजेंट, अभी क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, अब क्या होगा। सो दैट काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो वी वांट टू नो। और देन जो सबसे ज़्यादा जहाँ एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत होती है, हर बंदा अपने फ्यूचर के लिए एनेक्सियस है, हर बंदा अपने फ्यूचर के लिए वरीड है, हर बंदा अपने फ्यूचर के लिए एक्साइट है, अनसर्टेन है। तो उसी अनसर्टेन को टू अ सर्टेन डिग्री, एस्ट्रोलॉजी, अगर आपको सही एस्ट्रोलॉजर मिल जाए तो वो आपके लिए सही गाइड या सही मेंटोर का काम करेंगे और आपको हेल्प करेंगे आपके फ्यूचर को जानने के बारे में कि क्या लिखा हुआ है, क्या होना है और किस तरह से होना है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए एस्ट्रोलॉजी हमारी हेल्प करता है। और एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक एस्ट्रोलॉजी थ्रू एस्ट्रोलॉजर, अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, अगर कोई सही बंदा है, सो दे कैन हेल्प यू टू गाइड दोज थिंग्स। कैसे? तो थ्रू द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स प्लेसमेंट इन द स्पेस। तो स्पेस में जो है वो प्लैनेट का प्लेसमेंट को स्टडी करके वो बता सकते हैं कि अभी आपके लाइफ में क्या होना है, क्या होगा। कैसे? तो सबसे पहले तो आप देखिए, आप जब जन्म लेते हैं, हम मानते हैं कि हम लिविंग क्रिएचर, नॉन लिविंग क्रिएचर, सबके ऊपर सन जो है हमारी आत्मा का कारक है, और हम हर किसी को वह इम्पैक्ट करते हैं, सूर्य देवता। तो वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं? क्योंकि वह इल्यूमिनेरीज हैं, उनके पास प्रकाश है। सूर्य और चंद्रमा जो है वो प्रकाश के द्योतक हैं, तो उन्हीं के प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। और जब हम जन्म लेते हैं, उस टाइम पे स्पेस में सन कहाँ थे, उस टाइम पे स्पेस में चंद्रमा कहाँ थे, और बाकी और प्लैनेट्स कहाँ थे, वो ओवरऑल आपका बेसिक ट्रेट बताता है कि आपका बेसिक ट्रेट क्या होता है। तो हाँ भाई, ये स्पेस, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यार स्पेस तो इनफाइनाइट है, हम उसको कैसे स्टडी करेंगे? तो हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक ज्योतिष में, हमारे पराशर से जो थे, या जेमिनी जो थे, या वराह मिहिर, उन्होंने क्या किया, स्पेस को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, और उस 12 पार्ट्स को जोडियक साइंस बोला गया, कि राशियां बोली गई। जैसे हम बोलते हैं ये एरीज राशि का है, ये टॉरस का है, ये जेमिनी का है। तो वही जो 360 डिग्री था, उसको हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करके उससे बोला गया कि 12 जोडियक साइंस। और उसमें प्लैनेट कहाँ
स्थित है और सब सब जोडियक साइंस का एक ट्रेट बताया गया है कि यहाँ जो है जैसे एरीज है, तो एरीज जो है वो स्पेस का वो एरिया जो है, एरीज वाला एरिया वो काफी हॉट है, काफी फायरी है। फिर टॉरस की तरफ आया गया कि फायरी के बाद जो है ये एरिया थोड़ा स्थिरता प्रदान करता है, ये अर्थी एरिया है, ये थोड़ा भूमि से जुड़ा हुआ एरिया है। फिर आते हैं जेमिनी की ओर, जेमिनी को बोला गया ये आकाश का एरिया है, ये आकाश तत्व इसमें है। फिर कैंसर, कैंसर का एरिया जो स्पेस में बोला गया, अरे यहाँ तो बहुत जल है, तो ये जलीय एरिया है। इसी तरह फायर, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व में पूरे स्पेस को डिवाइड किया गया। चूंकि स्पेस अनइवन है, कहीं भी एक ही जैसा नहीं है, समतल नहीं है, अनइवन है, तो उसी तरह ऐसे करके फिर से स्टार्ट किया गया। हम कैंसर को जब क्रॉस करते हैं तो लियो आता है, लियो को फिर से बोला गया कि ये अग्नि तत्व है। फिर वर्गो को बोला गया कि ये पृथ्वी तत्व है। फिर लिब्रा आया तो लिब्रा को बोला गया ये आकाश तत्व है। स्कॉर्पियो आया तो स्कॉर्पियो को बोला ये जल तत्व है। फिर आया सेजिटेरियस, सेजिटेरियस को बोला गया ये फायरी तत्व है। फिर कैप्रिकॉर्न अर्थी तत्व है। फिर एक्वेरियस, इसको बोला गया आकाश तत्व है। और फिर पाइसेस जल तत्व है। तो वो इतने बड़े इंटेलेक्चुअल थे कि उनकी साइंस को हम अभी भी अभेद्य है, और हम बस उसको स्टडी सही से कर लें इतना काफ़ी होगा। तो ये एक बेसिस हुआ जोडियक साइंस का। देखिए, हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आगे की जर्नी में हम ये भी बात करेंगे कि इस 12 जोडियक साइंस को भी फर्दर और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बांटा गया स्पेस को, जिसे हम नक्षत्रा बोलते हैं। नक्षत्रा वो है जो कि आकाश में स्थिर तत्व है, और प्लैनेट वो है जो कि स्काई में मूव करते रहते हैं। तो अब जोडियक साइंस के बाद आते हैं प्लैनेट के ऊपर। प्लैनेट जो हैं, जैसा कि मैंने बताया, सन और मून इल्यूमिनरीज हैं, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं जैसे मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, वेनस है, मरकरी है एंड वेनस, मरकरी, तो ये 7 प्लैनेट प्लस राहु और केतु जो है उसे चंद्रमा का नोड बोला गया, नॉर्थ नोड और साउथ नोड। ये 9 प्लैनेट्स मिलके एक फाउंडेशन ब्लॉक तैयार करते हैं। तो जब आपका जन्म हुआ उस टाइम उस स्पेस में, आकाश में या इस ब्रह्मांड में कौन सा प्लैनेट कहाँ स्थित था, ये क्रिएट करता है आपका बेसिक ब्लॉक। ये क्रिएट करता है कि आपका ट्रेट क्या होने वाला है, आप कैसे होने वाले हैं, और वो कैसे डिपेंड करता है कि अब मान लो आकाश में वो कहाँ स्थित है, स्पेस में कहाँ है। स्पेस में अगर वो फायरी में है तो वो ट्रेड्स दिखाता है कि आप फायरी होंगे। कौन सा प्लैनेट आपको डिनोट करता है। सो हम धीरे धीरे उधर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये था प्लैनेट्स प्लेसमेंट इन द स्पेस एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। At the time when you were born, it creates the foundation building block for your destiny. ये एक स्टैटिक पार्ट हुआ कि आपका जो स्टैटिक पार्ट है, आपका बेसिक ट्रेट, आप लाइफ में धन लेके आए हैं कि नहीं, आपका बेसिक कर्म कहाँ से जुड़ा हुआ है, आपका ऋणानुबंधन कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये क्रिएट करता है। एंड नेक्स्ट पार्ट जो है वो डायनामिक पार्ट जो है, डायनामिक पार्ट क्या बोलता है, डायनामिक पार्ट ये बोलता है कि होने क्या वाला है आपका। अब जैसे जैसे टाइम आएगा तो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स क्रिएट है स्टैटिक पार्ट, लेकिन आकाश में ये प्लैनेट मूव कर रहे हैं। तो ये जैसे जैसे मूव करेंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये आपके ऊपर वैसा वैसा इम्पैक्ट डालेंगे। अगर अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है तो आपकी लाइफ में अच्छी गतिविधियां होती है, अगर बुरा इम्पैक्ट आ रहा है तो आपकी लाइफ में बुरी गतिविधियां होती है, अगर मिक्स्ड वन आ रहा है तो आपकी लाइफ में मिक्स्ड वन गतिविधियां होती है। तो इस तरह से स्टैटिक और डायनामिक पार्ट मिलके आपके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है। अब हम इसके फिलॉसफिकल पार्ट की तरफ बात करते हैं, क्योंकि देखिए हमारे वैदिक ज्योतिष में बोला गया है कि हम जो हैं बॉडी एक
फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो चेंज करता है। आत्मा फिक्स है, आत्मा जन्म जन्मांतर का सफर करके आई है। तो जब आप इस जन्म में आते हैं तो आपके पुराने जन्मों के प्रारब्ध से एक संचित पार्ट दिया जाता है इस जन्म में खर्च करने के लिए। आपको ऑप्शन दिया जाता है आप क्या खर्च करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। बेस्ड ऑन डैट आपको ये जीवन मिला है और आपको उसी टाइप का कर्म भोगना है। और फिर इस जन्म में जो आप कर्म करते हैं वो फिर से संचित होता है और फिर अगले जन्म में आपको उसका मिलता है। तो ये जन्म जन्मांतर का चक्र चलता ही रहता है। और इसीलिए चंद्रमा जो है वो मन है, तो इसीलिए चंद्रमा जो है ना वो शरीर के बाद ही चेंज हो जाता है। तो मन बदलता रहता है, लेकिन आत्मा सोल जो है वो मून है, सन है। तो सन जो है वो एक आपके आत्मा का पूरक है। तो ये आज हम इतना ही बात करते हैं। तो आज हमने किया कि वाई एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज द प्लैनेट्स, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन द स्काई। हम नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे ये 12 जोडियक साइंस की और भी अच्छे तरीके से, हर प्लैनेट को क्या कारकत्व दिया गया। फिर हम बात करेंगे आपके लग्ना की, आपका जो एसेंडेंट है वो वही एसेंडेंट क्यों बना, एसेंडेंट के पीछे का राज क्या है, एसेंडेंट के पीछे का मिस्ट्री क्या है। तो हम धीरे धीरे इस जर्नी को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे इसके तरफ हम जाएंगे। और मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि ये जर्नी आपको बहुत ही पसंद आएगी। कीप फॉलोइंग अस। हमारा चैनल नया है, आपका फॉलोअप, आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देगा और हम इस जर्नी को यूं ही बढ़ाते रहेंगे। ये पठन पाठन का, एक दूसरे से समझने समझाने का और एक दूसरे से जानने का क्रम चलता रहेगा। और मेरा पर्पस यही है कि हम इस एस्ट्रोलॉजी को, जो आज से एंशियंट टाइम में ये घर घर में हर कोई ज्योतिषी था, हमें इस तरह एस्ट्रोलॉजी के नाम पे जो फ्रॉड है कम से कम वो रुके। तो पर्पस मेरा यही है, आप लोगों का साथ चाहिए। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे मल्टीपल पीपल तक फॉलो अप कराइए ताकि हम इसे दूर तक पहुंचा सके। और इसी बीच में अगर आपका कोई और रिक्वेस्ट है कि हमें किस टाइप का वीडियो लाना चाहिए और कोई और नया टॉपिक भी लाना चाहिए, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, हैप्पीएस्ट पर्सन टू ब्रिंग दैट कंटेंट एज वेल। हमारा एक दूसरा चैनल भी है, हीलिंग थ्रू एस्ट्रो, उसे भी आप फॉलो करते रहिए। और इसी तरह मिलके हम इसको आगे बढ़ाएंगे अपने पढ़ने पढ़ाने का क्रम। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।